शादी से एक दिन पहले ही शौर्य ने मुझे मिलने के लिए बुलाया। बिना इधर उधर की बात के उसने कुछ पेपर्स मेरे सामने रख दिए और बोला, इन्हें ध्यान से पढ़ो। मैं जैसे जैसे उन्हें पढ़ रही थी मेरे माथे पर पसीना छलक रहा था। उस कॉन्ट्रैक्ट में शादी की 3 शर्तें थी। आज संडे था और हर संडे मैं माँ के साथ मंदिर जाती हूँ। माँ को मेरी शादी की बहुत चिंता है, इसलिए वो हर संडे मुझे खींचकर मंदिर ले जाती हैं। हम लोग मंदिर में दर्शन करके लौट रहे थे। अचानक मैंने देखा एक औरत का सीढ़ियों से पैर फिसल गया। वो अभी 2 सीढ़ियों से ही फिसली थी कि मैंने भागकर उनका हाथ पकड़ लिया और उन्हें संभालते हुए पूछा, आप ठीक तो हैं ना? हाँ, मैं ठीक हूँ बेटा, शुक्रिया मेरी जान बचाने के लिए। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम प्रीति है। इतने में माँ भी वहाँ आ गई और हम लोग वहाँ से चले गए। इस बात को 4-5 दिन बीत चुके थे। एक दिन मैं ऑफिस से घर आई तो मैंने देखा वही आंटी हमारे घर में बैठी हुई थी, जिनके उस दिन मैंने जान बचाई थी। वो अपने बेटे का रिश्ता लेकर हमारे घर आई थी। उन्होंने मुझे अपने लड़के की तस्वीर दिखाई। ये तो शौर्य सिन्हा था। देश के बड़े बड़े बिजनेसमैन में उसका नाम आता था। कई बार मैंने अखबार में उसकी तस्वीर भी देखी थी। देखने में वो किसी मॉडल से कम नहीं था। इतने बड़े घर में शादी, मेरी तो ऐश हो जाएगी। ना कमाने का टेंशन, ना शॉपिंग करने से पहले पैसों के बारे में सोचने का टेंशन। मेरी तो लाइफ बन गई। ये सोचकर मैं मन ही मन बहुत खुश हो रही थी। आंटी ने कहा, शौर्य कुछ दिन के लिए ऑफिस के काम से बाहर गया है, नहीं तो वो भी ज़रूर आता। माँ पापा मेरी तरफ देख रहे थे। मैंने इशारे में उन्हें शादी के लिए हाँ करने के लिए बोल दिया, लेकिन मैं नहीं जानती थी आगे कौन सा तूफान मेरा इंतज़ार कर रहा था। अगले ही दिन शौर्य की मम्मी का हमें फ़ोन आया। उन्होंने बताया कि इस महीने की 24 तारीख शादी के लिए शुभ है। उसके बाद अगले 4 महीने कोई शुभ दिन नहीं है। लेकिन 15 दिन में सब कुछ कैसे होगा? माँ ये सोच सोच कर परेशान हो रही थी। लेकिन मुझे इस बात से कोई परेशानी नहीं थी। मेरा हमेशा से सपना था कि मेरी शादी किसी बड़े घर में हो। लड़का कैसा दिखता है, क्या करता है, मेरे लिए हर चीज़ से ऊपर उसका अमीर होना मायने रखता था। कई दिन बीत चुके थे, लेकिन अभी तक मेरी कभी शौर्य से बात नहीं हुई थी। इतना बड़ा आदमी है, उसके पास 100 काम होंगे, ये सोचकर मैंने भी इस बात को इग्नोर कर दिया। लेकिन शादी से ठीक एक दिन पहले शौर्य का फ़ोन आया और उसने मुझे मिलने के लिए बाहर बुलाया। अभी तक मैंने कभी उसे देखा नहीं था। मैं भी उससे मिलना चाहती थी। कुछ देर बाद मैं उसकी बताई जगह पर पहुंच गई। मैं खुश भी थी और थोड़ा नर्वस भी। कुछ देर में वो वहां आ गया। तस्वीर में जैसा दिखता है, हकीकत में वो उससे भी ज़्यादा हैंडसम था। उसे देखकर मैं मन ही मन खुश हो रही थी। प्रीति, तेरी तो लॉटरी लग गई। उसके साथ उसके कुछ बॉडीगार्ड भी थे, जिन्हें उसने बाहर ही वेट करने को कहा और मेरे सामने आकर बैठ गया। बिना इधर उधर की बात किए उसने कुछ पेपर्स मेरे सामने रख दिए और बोला, इन्हें ध्यान से पढ़ो। मैं जैसे जैसे उन्हें पढ़ रही थी मेरे माथे पर पसीना छलक रहा था। ये सब क्या है? तुम्हें इंग्लिश नहीं आती? उसने मुझे घूरते हुए पूछा। इंग्लिश आती है, लेकिन शादी से एक दिन पहले इन सब का क्या मतलब है? मैंने हैरानी से पूछा। इसका मतलब ये है कि हम दोनों पति पत्नी सिर्फ लोगों की नज़रों में रहेंगे। असल ज़िंदगी में तुम अपनी लाइफ अपनी मर्ज़ी से जैसे चाहे जी सकती हो और मैं भी अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जीऊँगा। नंबर 2, जब भी तुम्हें कोई काम बोला जाएगा तुम बिना सवाल किए वो काम करोगी। नंबर 3, तुम कभी प्रेग्नेंट नहीं होगी। मुझे बच्चे बिल्कुल पसंद नहीं हैं और अगर इस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में तुमने किसी को भी बताया तो उसके बाद तुम्हारे साथ जो होगा उसकी जिम्मेदारी तुम्हारी खुद की होगी। क्या पागल आदमी है! एक तरफ तो बोल रहा है पति पत्नी की तरह नहीं रहेंगे, दूसरी तरफ बोल रहा है माँ नहीं बनोगी। जब पति पत्नी की तरह रहेंगे ही नहीं तो बच्चे क्या पेट से तोड़ कर लाऊंगी? शादी के कार्ड बट चुके हैं, हमारी कितनी बदनामी हो जाएगी। और मुझे क्या मतलब है ये कैसे भी रहे, इसके पास इतना पैसा है, मेरी ज़िंदगी तो ऐश से गुजरेगी। मैं मन ही मन ये सोच रही थी। क्या सोच रही हो? अगर तुम्हें ये मंजूर नहीं है तो कल शादी के बारे में भूल जाना। ठीक है, मुझे तुम्हारी सब शर्त मंजूर हैं। लेकिन मैं नहीं जानती थी कि मेरी ये एक गलती मेरी ज़िंदगी में कितना बड़ा तूफान लाने वाली थी। कुछ सोचकर मैंने कहा, लेकिन मैं नौकरी करती रहूँगी। तुम्हें हर महीने जितना पैसा चाहिए उतना मिल जाएगा। नौकरी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन इस कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक मैं अपनी मर्ज़ी से जो चाहे वो कर सकती हूँ। मेरी बात सुनकर वो अब गुस्से से मेरी तरफ देखने लगा, लेकिन अब वो मुझे मना भी नहीं कर सकता था। कुछ सोचकर वो चुप हो गया। अगले दिन बड़े ही धूमधाम से हमारी शादी हो गई। मैं सज धज कर घूंघट ओढ़े कमरे में बैठी थी। कुछ देर बाद शौर्य कमरे में आया और मुझे देखकर बोला, ये सब क्या नाटक है? उठो यहाँ से, मुझे सोना है। मैं शादी की थकान में ये भूल गई थी कि हमारे बीच कॉन्ट्रैक्ट हुआ था। मैंने घूंघट उठाकर उससे पूछा, तो मैं कहाँ सोऊंगी? ये सुनकर उसने सोफे की तरफ इशारा कर दिया। मैं अपना तकिया लेकर सोफे पर लेट गई। अब हम लोगों के सामने पति पत्नी की एक्टिंग कर रहे थे, लेकिन अकेले में हम दोनों के बीच बात ना के बराबर होती थी।
कुछ दिन बाद मैं फिर से ऑफिस जाने लगी थी। मेरे पास अपनी खुद की बड़ी गाड़ी थी। आए दिन शॉपिंग करना, महंगे कपड़े खरीदना मेरे लिए आम बात हो गई थी। हर मिडिल क्लास इंसान की तरह मैंने भी बड़े बड़े ख्वाब देखे थे जो इस शादी से पूरे हो रहे थे। शौर्य के 2 गार्ड हमेशा मेरे साथ रहते थे। एक दिन मैं सुबह ऑफिस के लिए तैयार हो रही थी। मैंने वाइट शर्ट और ब्लैक स्कर्ट पहनी हुई थी। मुझे देखकर शौर्य गुस्से में बोला, आइंदा ऐसे कपड़े नहीं पहनोगी जिसमें बटन हो। मैंने हैरानी से उसकी तरफ देखा। बटन में क्या परेशानी है? तुम्हारी शर्ट पर भी तो बटन लगे हैं और ऐसा कुछ कॉन्ट्रैक्ट में नहीं लिखा था। ये बोलकर मैं फिर से तैयार होने लगी। उसने मेरा हाथ पकड़कर गुस्से में कहा, इस घर के अपने कुछ रूल्स हैं जो तुम्हें भी मानने पड़ेंगे। जाओ कपड़े बदल कर आओ। मैं उसे जवाब देना चाहती थी, लेकिन उसकी खतरनाक आंखें देखकर मैं चुपचाप कपड़े बदलने चली गई। आज मेरा प्रमोशन हुआ था। इस खुशी में सब दोस्तों ने मुझसे पार्टी मांगी। ऑफिस के बाद हम सब लोग पार्टी करने एक बड़े से होटल में पहुंचे। उस दिन मैंने थोड़ी शराब पी ली थी। अचानक बाहर खड़ा शौर्य का बॉडीगार्ड मेरे पास आकर बोला, मैम बहुत लेट हो गया है, सर का ऑर्डर है कि अभी के अभी आपको घर पहुंचना है। अचानक मेरा ध्यान घड़ी की तरफ गया। 10 बज रहे थे। बहुत लेट हो गया, ये सोचकर मैं वहां से निकल गई। घर पहुंचकर मैंने देखा कि शौर्य पहले से ही कमरे में बैठा लैपटॉप पर काम कर रहा था। नशे की वजह से मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा था। मैं चुपचाप जाकर सोफे पर लेट गई और अपनी आंखें बंद कर ली। अचानक मुझे महसूस हुआ कि किसी ने मुझे अपनी गोद में उठा रखा है। मैंने झटके से अपनी आंखें खोली। ये क्या कर रहे हो तुम? कहाँ ले जा रहे हो मुझे? वो बिना कुछ बोले मुझे बाथरूम में ले गया और पानी से भरे हुए बाथटब में फेंक दिया। एक झटके में जैसे मेरा सारा नशा उतर गया। मेरा चेहरा गुस्से से लाल हो गया। ये क्या बदतमीजी है? उसने मेरे पास आकर मेरी आंखों में आंखें डालकर गुस्से में कहा, तुम्हें कितनी बार समझाना पड़ेगा कि तुम इस घर की बहू भी हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई शराब पीकर घर आने की? क्या बेवकूफ़ आदमी है। कॉन्ट्रैक्ट में 3 ही शर्तें लिखी थी, लेकिन बिना लिखे हर रोज़ एक नई चीज़ करने से मना कर देता है। लेकिन उसके सामने बोलता कौन? 6 फीट का हट्टा कट्टा आदमी, बड़ी बड़ी लाल आंखें जो किसी को भी निगल जाने के लिए हर वक्त तैयार रहती थी। कुछ न बोलने में ही तेरी भलाई है प्रीति। ये सोचकर मैंने हाँ में गर्दन हिला दी। शौर्य को अपने नाम और रुतबे से बहुत प्यार था। उसे बनाए रखने के लिए वो कुछ भी कर सकता था। एक रात अचानक मेरी नींद खुल गई। मैंने देखा शौर्य बिस्तर पर पड़ा करहा रहा था। उसे शायद बहुत दर्द हो रहा था। मैं हैरानी से उसकी तरफ देख रही थी। देख क्या रही हो इडियट? जाकर डॉक्टर को बुलाओ। मैंने घबराते हुए सर हिलाया और कमरे से बाहर भागी। कुछ ही देर में वहाँ पर डॉक्टर्स की पूरी टीम आ चुकी थी। सभी डॉक्टर्स काफ़ी नर्वस दिख रहे थे। उन्हें देखकर लग रहा था जैसे वो पहले भी शौर्य के इलाज के लिए वहाँ आ चुके थे। मुझे एक बात बहुत अजीब लग रही थी। कोई भी डॉक्टर शौर्य को छूने से पहले हाथों में ग्लव्स पहन रहा था, जैसे बिना ग्लव्स पहने उसे छूने की किसी को इजाज़त नहीं थी। डॉक्टर ने एक क्रीम दी जो हर रोज़ शौर्य के पूरे शरीर पर लगानी थी, लेकिन अब सवाल ये था कि वो लगाएगा कौन? डॉक्टर्स वहाँ से जा चुके थे। शौर्य ने इशारे से मुझे अपने पास आने को कहा, ये क्रीम लगाओ मुझे। ये सुनकर मेरी आंखें बड़ी हो गई। मैं लगाऊं? तुम्हारे सिवा और भी कोई खड़ा है क्या यहाँ? मैं गुस्से में उसे घूर रही थी। अब वहाँ खड़ी घूर क्या रही हो? सुना नहीं मैंने क्या कहा? मैं डरते हुए उसके पास गई और कांपते हाथों से उसके शर्ट के बटन खोलने लगी। हर खुलते बटन के साथ मेरा चेहरा शर्म से लाल हो रहा था। मैं धीरे धीरे वो दवाई उसके शरीर पर फैला रही थी, पर जैसे ही मेरा हाथ वो कमर से नीचे गया, मेरी सांसें अटक गई। बस अब इससे आगे मुझसे नहीं होगा, ये बोलकर मैंने हाथ हटा लिए। मेरे हाथ रुकते ही उसने आंखें खोल दी। क्या हुआ? हाथ क्यों हटा लिए? इससे आगे मुझसे नहीं लगाई जाएगी। वो खतरनाक नज़रों से मेरी तरफ देख रहा था। लगाओ, ये मेरा ऑर्डर है। मुझे उस पर बहुत गुस्सा आ रहा था। कितना बेशर्म आदमी है। शर्म नाम की चीज़ नहीं है इसमें। कितनी अजीबोगरीब सिचुएशन में फंसा दिया मुझे। मैंने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली और बिना ज़्यादा कुछ सोचे उसके पूरे शरीर पर दवाई लगाने लगी। ठीक है, अब तुम जा सकती हो। उसकी ये बात सुनते ही मैं बिना उसकी तरफ देखे वहाँ से भाग गई और जाकर अपने सोफे पर लेट गई। मेरे हाथ अभी भी कांप रहे थे, लेकिन ये अंत नहीं था। ये तो अभी शुरुआत थी, एक डरावने सच की। दरअसल शौर्य को एक बीमारी थी। अगर उसे कोई भी बिना ग्लव्स के छूता था तो उसके शरीर में एलर्जी होने लगती थी। बचपन में खाई किसी गलत दवाई की वजह से उसे ये बीमारी हो गई थी। इसलिए वो आज तक कभी किसी लड़की के करीब भी नहीं गया था। लेकिन कल रात पहली बार किसी ने उसे बिना ग्लव्स के छुआ था और उसे कुछ नहीं हुआ। ये सोचकर उसके होश उड़ गए। क्या वो ठीक हो गया था? लेकिन ऐसा भी नहीं था। कल रात ऑफिस में किसी से टकराने की वजह से ही तो उसका ये हाल हुआ था। तो फिर प्रीति के हाथ लगाने पर मुझे कुछ क्यों नहीं हुआ? प्रीति इस बात से अनजान थी कि अब शौर्य उसके साथ क्या क्या करने वाला था।
दोस्तों, इससे आगे की कहानी जानने के लिए कल फिर से मिलेंगे। अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ स्टोरी को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल फिर अगले पार्ट के साथ।